सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th और इसमें अब तक हम कर चुके हैं 3 वीडियो। पिछली 3 वीडियो में हमने पढ़ा है भौतिक राशियों के बारे में, उनके प्रकार, फिर पढ़े हैं हमने मूल राशियाँ और उनके हमने सीखे हैं विमीय सूत्र लिखना। उसके बाद हमने पढ़ी हैं व्युत्पन्न राशियाँ, क्या होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ और उनके विमीय सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। बहुत आसान से तरीके से हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा तीसरे वीडियो में समांगता का सिद्धांत और लास्ट वीडियो हमने ये जाना कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान होती हैं। आप ऐसी 2 भौतिक राशियों को नहीं जोड़ सकते जिनकी विमाएं अलग अलग हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है विमाओं के अनुप्रयोग। पिछले वीडियो में हमने जाना कि विमाएं होती क्या हैं। विमाएं क्या हैं? घाते हैं। आपने देखा MLT-2 LT-2, तो ये जो L के ऊपर 1 लिखा हुआ है, ऐसे जो घाते लिखी हुई हैं उनको बोलते हैं विमाएं। तो वो पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं और फिर ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। आज हम पढ़ेंगे विमाओं के अनुप्रयोग। बच्चों, विमाओं के अनुप्रयोग हम 3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे और मैं इनको 3 वीडियो में ही समेट लूँगा। ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी बोर नहीं होंगे और आपको भी आसान लगेंगी चीज़ें जब आप एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज विमाओं के अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अनुप्रयोग होते क्या हैं। आपने अपने मोबाइल फ़ोन यूज ही कर रहे हैं, अगर ये वीडियो आप देख पा रहे हैं तो आपने एप्लीकेशन सुना है। एप्लीकेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग। जिस चीज़ का हम अब उपयोग करते हैं और उससे हम कुछ चीज़ कर पा रहे हैं वो क्या है हमारे लिए अनुप्रयोग। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये कैमरा मेरे लिए क्या है? एप्लीकेशन। ये बोर्ड भी मेरे लिए क्या है? एप्लीकेशन। तो ऐसे ही हमें पढ़ना है कि विमाओं का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और उनके हिसाब से हम चीज़ों को आसान कैसे बना पाएंगे। ये होते हैं विमाओं के अनुप्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप हेडिंग लगाएंगे विमाओं के अनुप्रयोग। विमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। मैं आपको इंग्लिश में बताता रहूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आपको नोट करते रहेंगे। विमाओं के अनुप्रयोग को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। इसके 3 अनुप्रयोग मैं आपको पढ़ाऊंगा और आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एक और उसका नाम है, हेडिंग लगाएंगे ये आप लोग, भौतिक समीकरणों के संतुलन की जांच करना। संतुलन की जांच करना। तो बच्चों चलिए पढ़ना शुरू। आज ये बस यही है हमारा उद्देश्य कि हम इसको अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहली बात, भौतिक समीकरणें होती क्या है। बच्चों, हो ना हो आपने क्लास 9th में गति की समीकरणें पढ़ी थी। कितनी समीकरणें होती हैं? गति की समीकरणें होती हैं 3। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, 11th में फिर से पढ़ना है। पहली होती है आपकी v बराबर u प्लस AT। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। उम्मीद है आपने पढ़ रखी होंगी, नहीं पढ़ रखी तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों यहाँ v क्या है? वेग, अंतिम वेग बोलते हैं बच्चों इसको। ये आपका एक पूरा टॉपिक है तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। u भी क्या है? वेग। a क्या है? त्वरण। t क्या है? समय। अगर आपको लिखना है तो लिखते रहेंगे। v क्या है? अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग। u क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण और t क्या है? समय। ऐसे बच्चों विस्थापन, u क्या है? प्रारंभिक वेग, t क्या है? समय, a क्या है? त्वरण, t क्या है? समय। v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a क्या है? त्वरण है, s क्या है? विस्थापन है। इस ऐसी समीकरण को बोलते हैं भौतिक समीकरणें। ये हमारी क्या है? भौतिक समीकरणें। जैसा आपने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला k बराबर 1/2 mv²। ये क्या है? हमारी भौतिक समीकरण। जैसे आपने पढ़ रखा होगा स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला mgh। ये भी क्या है? एक भौतिक समीकरण। तो आज हमें ये पता करना है
कि हम कैसे चेक करें कि ये समीकरण संतुलित हैं या नहीं है। देखिए क्या लिख रहा है, समीकरणों के संतुलन की जांच करना। अगर आपको बच्चों किसी समीकरण के संतुलन की जांच करनी है तो सबसे पहले आप देखें उसमें कितने पद हैं, उस पूरे समीकरण में कितने पद हैं। पद मैंने आपको गिनना सिखाया। जैसे इस समीकरण में देखिए 1 2 3, 4 नहीं है, 1 2 3, ये पूरा क्या है। अगर दो राशियों के बीच में गुणा या भाग का चिन्ह हो तो वो एक राशि हो, एक पद होता है। एक पद, दो पद, तीन पद। इसमें कितने बच्चों, एक, ये पूरा दो, ये तीन, 1 2 3। इसमें 1 2 3, मतलब वे पद जो प्लस या माइनस और बराबर के चिन्ह से अलग होंगे। देखो प्लस है तो ये अलग है और ये अलग है, बराबर है ये अलग है, तो उनको बोलेंगे पद। इनके बीच में गुणा है तो ये पद अलग अलग नहीं है, एक पद, दो पद, तीन पद। यहाँ 1 और 2, 1 और 2। तो बच्चों v में संतुलन की जांच करने से पहले आप पहचान करेंगे उस समीकरण में कितने पद दिए हुए हैं। जैसे ही आपको पदों की संख्या पता चल जाए तो आप हर एक पद की वीमा लिखना शुरू कीजिए। मैं वीमा बोल रहा हूँ लेकिन मेरे कहने का मतलब है वीमीय सूत्र। आप v का वीमीय सूत्र लिखेंगे, आप u का वीमीय सूत्र लिखेंगे, आप at का वीमीय सूत्र लिखेंगे। भाई a और t का अलग अलग क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई ये एक पूरा पद है इसलिए इसका एक साथ लिखना पड़ेगा। आप s का वीमीय सूत्र लिखेंगे, ut का वीमीय सूत्र लिखेंगे, इस पूरे का वीमीय सूत्र लिखेंगे। अगर आपको क्या करना है, वीमीय संतुलन की जांच। ऐसे ही सबके आपको वीमीय सूत्र लिखने पड़ेंगे। मान लीजिए आपको इस समीकरण को चेक करना है कि ये संतुलित है या नहीं है। बच्चों में सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये समीकरण सही है या गलत है, उससे हमें मतलब ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि संतुलन की जांच कैसे करें। संतुलन और सही गलत होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो मैंने कहा अगर इस समीकरण को ये संतुलन की जांच करनी है तो आप इसका वीमीय सूत्र लिखो, इसका वीमीय सूत्र लिखो, इसका वीमीय सूत्र लिखो। और अगर तीनों के, यहाँ 3 पद हैं, अगर 4 होते तो चारों के, अगर हर एक पद का वीमीय सूत्र या वीमा बराबर आ जाए तो वो समीकरण क्या है, संतुलित है। और अगर बराबर ना आई तो वो समीकरण असंतुलित है। मान लीजिए आपको इस समीकरण के संतुलन की जांच करनी है तो आप गिनेंगे कितने पद हैं, 1 2 3। तो आप पहले इसका वीमीय सूत्र लिखेंगे v² का, फिर आप u² का वीमीय सूत्र लिखेंगे, फिर आप 2as का वीमीय सूत्र लिखेंगे। और अगर वे तीनों वीमीय सूत्र एक जैसे आए, बराबर आए, तो इसका मतलब ये समीकरण सही है, संतुलित है। सॉरी, क्या है, संतुलित। सही गलत की बात नहीं करेंगे, संतुलित है। और अगर बराबर ना आए तो असंतुलित है। आसान है ना काम। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अब ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, इनमें से ही करके दिखा दूंगा, फिर आपके सामने जो भी इक्वेशन आएगी आप उसको झट से कर देंगे अगर आपको बेसिक क्लियर होगी। तो क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्वेश्चन क्या लिखा आएगा कि v² बराबर u² प्लस 2s के संतुलन की जांच कीजिए। संतुलन की जांच कीजिए। तो आपने कहा चलिए भाई करते हैं। सबसे पहला काम आपका, कितने पद हैं, 1 2, गिन लेंगे 1 2 3। बच्चों ये पूरा एक पद है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे v² की वीमा या वीमीय सूत्र। मैं वीमा लिख रहा हूं बच्चों, आप वीमीय सूत्र समझेंगे। बेटा v क्या है, वेग। वेग का वीमीय सूत्र होता है LT-1। क्या आपने याद किए, नहीं किए, करने पड़ेंगे भाई, बिना याद किए काम नहीं चलेगा, आपको आनी चाहिए। v का लिखा LT-1 और उसका क्या हो रखा है, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l का स्क्वायर और t की पावर -2। बच्चों 2 की गुणा -1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2। आप लिखेंगे u² की। अब u क्या है, ये भी वेग है, तो इसका लिखेंगे LT-1। इसका भी क्या हो रखा है, स्क्वायर, और ये हो जाएगा l का स्क्वायर। देखो शुरू के 2 तो बराबर आ गए। अब अगर ये बराबर आ गया तो मजा आ जाएगा, ये संतुलित होगी, और बराबर ना आया तो असंतुलित होगी। अब लिखेंगे 2as की वीमा। अब बच्चों ये 2 जो है ये नियतांक है और नियतांक की कोई वीमा नहीं होती, ध्यान रखना। अच्छा, नियतांक भी 2 तरीके के होते हैं,
आपको आगे पता चलेगा। कुछ नियतांकों का विमीय सूत्र होता है, लेकिन अभी आप ये समझें कि इन नंबर का कोई विमीय सूत्र नहीं होता। 2, 4, 6, 8, 10 इनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, तो 2 का कोई विमीय सूत्र नहीं लिखेंगे। ए क्या है? त्वरण। और बच्चों त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT-2। क्या होता है? LT-2। एस क्या है? विस्थापन, और विस्थापन का होता है L की पावर 1 मिलके बना L की पावर 2 और T की पावर -2। और मजे की बात यह है कि ये देखो तीनों क्या है? बराबर। और अगर तीनों पदों की विमीय सूत्र बराबर हैं तो उसका मतलब ये समीकरण क्या है? संतुलित है। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं कर रहा हूं संतुलन की, कि ये संतुलित है या नहीं है। है? हाँ, क्योंकि तीनों पदों के विमीय सूत्र क्या है? बराबर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, कर लेंगे ना ऐसे। लेकिन अगर आपको ये चीजें करनी है तो आपको विमीय सूत्र याद होने चाहिए। आप विमीय सूत्र याद करेंगे। मैंने कहा बच्चों कि बताओ E बराबर 1/2 mv² प्लस mgh, इसकी तो हमें चेक करना कि संतुलित है या नहीं है। तो हमने कहा करते हैं, गिनते हैं भाई। 1 पद, 2 पद, 3 पद। अरे सुनना भाई, 1 2 3 पद नहीं है, ये तीनों मिलके कितना पद बना रहे? 1। ये सब क्या है? 1, और ये सब 1। 1 2 3। इस समीकरण में पदों की संख्या कितनी है? 3। जहां बच्चों E है ऊर्जा, M है द्रव्यमान, V है वेग और G है त्वरण, H है ऊंचाई। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, जहां E ऊर्जा, M द्रव्यमान, V वेग, G त्वरण, H ऊंचाई है, तो लिखते हैं E का विमीय सूत्र। E का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है बच्चों ml² T-2। अब आप कहेंगे कि आपको तो याद है, इसलिए आप लिख देते हैं एकदम से। तो भाई आपको भी ऐसे ही याद होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही याद। मैं बता रहा हूँ आज आपको ये भारी लग सकते हैं, आने वाले 1-2 महीने के बाद जब आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, और हो सकता है आपने पढ़ रखे हो तो कोई फिर मुश्किल है ही नहीं। लेकिन अगर आप अभी नए हैं और आपको ये मुश्किल लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान भरोसे छोड़ देना। मतलब आप ही करेंगे, करना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन आसान हो जाएगा आने वाले टाइम में, घबराने की जरूरत नहीं है। अब लिखते हैं 1/2 mv² का विमीय सूत्र। बच्चों अभी मैंने बताया था कि नंबर का विमीय सूत्र नहीं होता, तो 1/2 का विमीय सूत्र नहीं होगा। m है द्रव्यमान m, v क्या है? वेग। बच्चों वेग का क्या होता है? LT-1, और उसका क्या हो रखा है? स्क्वायर। तो उसको लिखते हैं m, l का स्क्वायर l², -1 का स्क्वायर -2। अच्छा, -1 का स्क्वायर का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कहो कि -1 का स्क्वायर तो 1 होता है। इसका मतलब है कि -1 में किससे मल्टीप्लाई हुई? 2 से, तो हो जाएगा -2। इसलिए मैंने यहाँ लिखा -2, क्योंकि आप पकड़ते भी हैं छोटी छोटी बातें भाई बच्चे आजकल की, कि -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, आपने -2 कैसे लिख दिया? इसका स्क्वायर नहीं किया, इसकी मल्टीप्लाई हुई। जैसे 1 की मल्टीप्लाई 2 में तो 2, -1 में तो -2। अब लिखते हैं बच्चों mgh का विमीय सूत्र। m क्या है? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का होता है m। g मैंने आपको बताया त्वरण होता है बच्चों, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के कारण त्वरण होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। आने वाले टाइम में डिटेल में पढ़ना है आपको। g क्या है? LT-2 त्वरण क्या होता है? और h क्या है? ऊंचाई, और ऊंचाई होती है बच्चों लंबाई, तो मैंने लिखा l। तो ये हुआ m, l और l² t की पावर -2। क्या 3 पद थे? ml² t-2, ml² t-2, ml² t-2। क्या इस भौतिक समीकरण के तीनों पदों का विमीय सूत्र एक ही है? हाँ या ना? हाँ, इसका मतलब ये भौतिक समीकरण कैसी है? संतुलित है। चलिए हो गया, नोट कर लेंगे आप। और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको देखते हैं संतुलित है या नहीं है। मैंने कहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, कि मैंने कहा S = UT² + 1/4
और यहाँ लिखा जी टी स्क्वायर। मैंने कहा यहाँ एस क्या है, विस्थापन लिख लेंगे आप। एस क्या है, विस्थापन, यू है वेग, टी है समय, जी है त्वरण, टी है समय। नोट कर लिया। अब करते हैं कितने पद, 1 2 3। एस का वी में सूत्र क्या होता है, लंबाई एल। यू टी स्क्वायर का लिखते हैं, यू क्या है वेग, तो वेग आया एल टी माइनस 1, बहुत बढ़िया। और टी क्या होता है, समय, और टी का क्या हो रखा है, स्क्वायर। तो एल टी की पावर -1 और टी की पावर 2, तो ये हो गया +2 भाई। -1 और +2 कितना हो जाएगा, +1, तो आ जाएगा एल टी की पावर 1, तो मतलब एल टी। बच्चों देखना, एस का क्या है एल और इसका है एल टी, क्या बराबर है दोनों, बराबर नहीं है भाई। इसका वी में सूत्र, इसका वी में सूत्र बराबर नहीं है। क्या मुझे आगे करने की जरूरत है, नहीं, आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा रहा हूं कि 1/4 जी टी स्क्वायर का क्या होगा। 1/4 का कोई वी में सूत्र हाँ या ना, नहीं। जी का कितना, एल टी -2 त्वरण है, और टी क्या है, समय, तो ये आया टी का स्क्वायर। अब देखो एल टी की पावर -2 और टी की पावर +2, -2 +2 मतलब 0, तो टी की पावर 0 कितना, 1, तो बचा खाली एल। इसका भी एल, इसका भी एल, लेकिन इसका कितना, एल टी, मतलब तीनों पदों का वी में सूत्र बराबर नहीं है। तो बच्चों ये जो वी में, ये भौतिक समीकरण दिया हुआ है एस बराबर ये वाला, ये क्या नहीं है, संतुलित नहीं है। तो हमने देखा कि किसी भौतिक समीकरण के संतुलन की जांच कैसे करेंगे। सबसे पहले पहचानेंगे कि उसमें कितने पद हैं, फिर हर एक पद की क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र, और अगर हर पद का विमीय सूत्र बराबर आया तो उसका मतलब वो विमीय संतुलित है, मतलब वो राशि क्या है, संतुलित है, वरना नहीं है। अब मैं बताता हूं एक बढ़िया बात आपको, शायद वैसे पता होनी चाहिए अगर आपने पहले पढ़ रखा है और नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन्हें तो पता ही चलेगा। ये नोट लिखेंगे आप अपनी कॉपी में अच्छे से। क्या नोट लिखेंगे बच्चों, कि जो समीकरणें, जैसे अभी मैंने कोई समीकरण लिखी थी, 3 कराए ना आपको, जो समीकरणें विमीय रूप से संतुलित हैं, विमीय रूप से संतुलित हैं, वे सही हों ऐसा जरूरी नहीं है। आई बात समझ में क्या, कि जो समीकरणें संतुलित हों विमीय रूप से, ऐसे जैसे मैंने निकाला, वे हमेशा सही हों ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, लेकिन जो समीकरणें संतुलित नहीं होंगी वे हमेशा गलत होंगी। क्या, पहला नोट क्या लिखना आपको, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लिखेंगे भाई इसको, बहुत टाइम लग जाता है फिर लिखने में, कि जो समीकरणें क्या हैं, संतुलित, इसको बोलते हैं विमीय रूप से संतुलित। जो समीकरणें क्या है, संतुलित, वे हमेशा सही हों, हमेशा सही हों जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अभी करके भी दिखाऊंगा, जरूरी नहीं है। लेकिन जो समीकरण क्या है, ये दूसरा नोट, असंतुलित, क्या है, असंतुलित, बच्चों वो हमेशा गलत है, हमेशा गलत। समझ आया क्या? दो चीजें पकड़ लो, कि एक समीकरण है संतुलित है, किसी ने पूछा सही है क्या, हमेशा, कि भाई सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। एक समीकरण असंतुलित है, ये हमेशा गलत होगी। जो समीकरण असंतुलित है वो हमेशा गलत होगी, लेकिन जो समीकरण संतुलित है वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा, कैसे, अब समझना। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं, जो समीकरण आपने पढ़ रखी उससे, कि k बराबर 1/2 mv², क्या ये आपने गतिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ रखा? हाँ पढ़ रखा है ना। अगर मैं यहां पूछूं आपको कि 1/2 की विमा लिखेंगे क्या, आप कहोगे नहीं लिखोगे। बच्चों अगर मैं 1/2 की जगह क्या लिख दूं, 1/4, तो ये अब भी संतुलित है, क्योंकि 1/2
का भी विमीय सूत्र ना लिखते हम और 1/4 का भी विमीय सूत्र नहीं लिखेंगे, तो मतलब 1/2 की जगह 1/4 करने से इसके विमीय संतुलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समीकरण तो गलत होगी ये। क्या ये कोई सही समीकरण है? नहीं है। क्या ये समीकरण संतुलित है? हाँ, लेकिन ये सही नहीं है। 1/2 mv²। क्या ये संतुलित है? हाँ। क्या ये सही है? हाँ। क्या ये संतुलित है? हाँ। क्या ये सही है? गलत। मतलब जो संतुलित हो वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, आपके सामने है, देखो। लेकिन जो असंतुलित है, मतलब मैं इसको यहां क्या कर दूं, m² कर दूं, अब ये क्या है? असंतुलित, तो बेटा ये हमेशा गलत है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका अगला अनुप्रयोग और मजेदार है वो। उम्मीद है ये समझ आया होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें अपने आप से। आपको आज तक की जितनी भी समीकरणें याद हैं, भौतिक समीकरणें, उनको लिखें, उनके विमीय सूत्र लिखें और पता करें कि वे संतुलित हैं या नहीं है। और लास्ट वाली बात जरूर से ध्यान रखें कि जो समीकरणें संतुलित होती हैं वे सही हों हमेशा, जरूरी नहीं है, लेकिन जो असंतुलित हैं वे हमेशा गलत होंगी। और आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।